नमस्कार दोस्तों। सफलता और असफलता, जल्दी सफलता मिलना और देरी से सफलता मिलना, ये जीवन का हिस्सा होती हैं और इनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि आप इन सारी बातों से गुजरे हैं, या यूं कह सकता हूं इन दोनों बातों को फेस किया है, तो आइए आज मैं वो 15 बातें आपको बताना चाहता हूं। ये 15 बातें आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकती हैं। वो कैसे, आइए इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, जिंदगी वैसे देखा जाए तो बहुत छोटी होती है, मगर जब परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हों, मन के मुताबिक नहीं हों, जितनी आप कोशिश करते हैं उतना कुछ नहीं मिल पाता है, उस समय जिंदगी थोड़ी दोहरी लगने लग जाती है, समस्याओं से भरी हुई लगने लग जाती है। और उस समय आदमी को स्वविवेक से कुछ निर्णय लेने होते हैं और अपने दिमाग में स्वविवेक में कोई बात समझ में नहीं आती है तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर अथवा अपने माता पिता, गार्जियंस या गुरुजन की सहायता लेनी चाहिए। आइए मैं आपका साथ निभाऊंगा, एक गार्जियन बनकर, एक गुरु बनकर, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि अपना इतिहास मत भूलो। इतिहास से मतलब है आपकी कम से कम 3 पीढ़ियों में जो संस्कार आपके रहे हैं, आपके परिवारजनों के रहे हैं, आपके दादाजी कैसे हुआ करते थे, गांव में उनकी कैसी ख्याति थी, आपके पिताजी कैसे हैं आप देख रहे हैं, और आपके परदादाजी, ये 3 पीढ़ियों का यदि इतिहास आप जानते हैं, उसके अनुकूल आचरण व्यवहार करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन सारी सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने बाप दादा की जमीनों को ध्यान से सुनिए। थोड़ी बात कड़वी लग सकती है आपको कि दादाजी कहां से कहां बात को ले गए, मगर अंत में ये सारी बातें आपको एक दिन याद आएंगी। आपके बाप दादा की जमीनें, जायदादें, जिनको आपने अभी यदि 21 से 25 साल के हैं तो आपने एक एक बार जाकर भी नहीं देखा होगा। उन खेतों में, उन खलिहानों में आप गए ही नहीं होंगे, और गए हैं तो ध्यान नहीं दिया होगा। मगर चूंकि अब 21 से 25 साल के हो गए हैं, आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के विकास में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और परिवार के विकास में तो बहुत ज्यादा भूमिका है। उन जमीन जायदादों को, उन खेत खलिहानों को, उन बाड़े नहरों को, उन हवेलियों को, उन प्लॉट्स को, उन दुकानों को संभालना, देखना, उनकी मरम्मत करवाना आपका दायित्व बनता है। ये सारी चीजें आज आपको बहुत छोटी लग रही होंगी, मगर जिस दिन आप सफलता की चरम सीमा पर होंगे, या यूं कह सकता हूं आप 70 साल के होंगे, उस दिन इन जमीनों की कीमतों का आपको पता चलेगा। जो बाड़े नोहरे आपके दादाजी ने सैकड़ों रुपए में लिए थे, वो आज लाखों रुपए की कीमत के हैं, और आज लाखों रुपए की कीमत के हैं, वो आप जब दादाजी हो जाएंगे उस दिन करोड़ों रुपए के हो जाएंगे, और आपकी प्रगति में बहुत ऊंचाइयां छूने के लिए वो आपकी सीढ़ी का काम करेंगे। इसलिए अभी से उनका संभालना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ ये सारी टिप्स मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो 21 से 25 साल के हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, जिनकी अभी सर्विस नहीं लग रही है, वो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से भी वो पार नहीं पा रहे हैं,
ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं। दोस्तों, केवल सर्विस लगना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप में सर्वगुण संपन्नता आनी चाहिए। जब आप में सर्वगुण संपन्नता आ जाएगी तो आप सफलता नौकरी बिना लगे ही प्राप्त कर लेंगे। बहुत से लोगों ने, बहुत से कम पढ़े लिखे लोगों ने इस देश में परचम फहराया है, या यूं कह सकता हूं धनाढ़ व्यक्तियों की लिस्ट में नंबर 1 पे आज भी खड़े हैं, और वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। धीरू भाई अंबानी जी को देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज है वो 8वीं 10वीं 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर देश की नंबर 1 कंपनियों में आज उनकी स्थापित कंपनियों का नाम आता है। क्यों आता है? उसका भी कारण है। जो मैंने 2 नंबर पे आपको बात बताई थी, वही बात अपने दादा पिता की जमीनों को, जायदाद को, दुकानों को, मकानों को संभालिए। उनके बेटे मुकेश ने अच्छी तरह से पिता के देहांत के बाद अपने बिजनेस को बहुत जोर शोर से, या यूं कह सकता हूं क्विकली ग्रो करवाया, और उसी का नतीजा आज देश को मिल रहा है। विदेशों तक में उनका नाम है और खुद तो कमा ही रहे हैं। दोस्तों, आदर्श बनना सीखिए। कोई जरूरी नहीं है आप बहुत पढ़े लिखे हो तो देश का आदर्श बन जाएं, नहीं। कोई जरूरी नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो आप देश का आदर्श बन जाएं, नहीं। ये सब नहीं होने के बाद भी आप अपने आदर्श स्थापित कर सकते हैं। जिस सेक्टर में आप हैं, जिस बिजनेस में आप हैं, जिस जगह आप हैं, जिस नौकरी में आप हैं, वहां नंबर 1 पे आपका नाम आना चाहिए, और वो भी अच्छे कामों में। दोस्तों, अपने हीरोज का निर्णय खुद कीजिए। मेरा हीरो वो है। अपने विलेन खुद चुनिए। यदि आप किसी दूसरे को मौका देते हैं आपकी तकदीर लिखने का, सेकंड पे रहेंगे, फर्स्ट पे आ ही नहीं सकते। बात बुरी लगेगी आपको। दूसरा चाहे कोई भी हो, वो आपसे ज्यादा बेहतर आपको नहीं जानता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, नायक और खलनायक, इनके फर्क को पहचानिए। हु इज योर हीरो, इस बात को ध्यान दीजिए, और अपना हीरो ऐसा चुनिए जो केवल आपका हीरो ही नहीं हो, देश के बहुत से लोगों का हीरो हो। ऐसे आदमी को हीरो चुनिए। दोस्तों, अपनी आंखों को खोलते हुए दुनिया देखिए। पट्टी मत बांधिए आंखों पर। कई बार जवानी की पट्टी आंखों पे चढ़ जाती है, कई बार प्रेम का बुखार चढ़ जाता है, कई बार पैसों में चांदी की पट्टियां लग जाती हैं, और जब चांदी की पट्टियां आंखों पे लग जाती हैं तो दर्पण वाली बात है। जिस दर्पण के पीछे सिल्वर की क्ले कर दी जाती है, उसमें केवल और केवल अपना ही मुंह दिखता है। आप कहेंगे दादाजी कह रहे थे सफलता पाने की, गुर सिखाने की, और बता कुछ और रहे हैं। दोस्तों, मैं और कुछ नहीं बता रहा, मैं वही बातें बता रहा हूं जो आज तक आप भूले बैठे थे। मैं वही बातों को दोहरा रहा हूं जो आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, आपके घर वालों ने आपको बताई होंगी, और एक बार नहीं कई बार बताई होंगी। आपके पिताजी ने काफी बार कहा होगा, बेटे आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? क्या तुम इस इंटरव्यू में सक्सेस हो जाओगे? नहीं, तो फिर क्यों करते हो? मगर मैं कहता हूं फिर भी करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार करो। करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान। रेगुलर अभ्यास करने से, प्रैक्टिस मैच ए मैन परफेक्ट। कीजिए, लगातार कीजिए, कंटिन्यूटी रखिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आपको सिर उठाकर जीना है, ध्यान
ध्यान से सुनिए, मस्तक ऊंचा करके चलना है तो ऑनेस्टी को अपना बायां बाजू और मेहनत को अपना दायां बाजू बना लो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सफलता के लिए मेहनत के सिवाय दूसरा कोई साथी नहीं हो सकता। बंधुओं, स्वाभिमान के साथ जीना सीखो। जब तक आप में स्वाभिमान नहीं होगा तब तक आप हिमालय पहाड़ को नहीं चढ़ सकते। एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वालों ने स्वाभिमान के कारण ही किया है। हिम्मत के साथ जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, इस सिद्धांत का पालन करो। जब तक जियो सुख से जियो। निराश कभी मत हो। निराशा वो कुआं है जो आदमी को बाहर निकलने ही नहीं देता। यदि आप कहीं निराश होते हैं तो बैठिए उन माता पिता के पास, बताइए अपने उनको निराशा के कारण क्या बीत रही है आप में। रात को 10 बजे जब वो अपने रूम में हो, जाइए आप उनके पास, धीरे से उनके चरण स्पर्श कीजिए, सहलाइए उनके पैरों को, पगथलियों में धीरे धीरे देसी घी का हाथ लगाकर, हाथ चुपड़ कर थोड़ा थोड़ा सहलाइए। अपने आप समझ जाएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। वो धीरे धीरे आपको कुदेर करके सारी बातें पूछ लेंगे। आप में क्या बीत रही है, क्यों बीत रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माता पिता से बड़ा सलाहकार इस दुनिया में न हुआ है, न होगा और न होने वाला है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। आप कहेंगे मेरे माता पिता तो अनपढ़ हैं। चाहे कितने भी अनपढ़ हो, आपको पता है जब वो बाजार से आते थे, काम पर से आते थे, दुकान से आते थे, या अपना जो भी बिजनेस करते थे उससे आते थे, और आप छोटे थे घर में, जब सामने से आप दौड़ के जाते थे, आपकी भाव भंगिमा को पहचान करके, आपके मुंह की आकृति को देख करके वो समझ जाते थे कि मेरे बच्चे खुश हैं। किसी ने पूछा मैं तेरी तकदीर बता देता हूं। पता है पिता ने क्या कहा? अरे तू क्या बताएगा मेरी तकदीर, मैं मेरे बच्चों के मुंह को देख करके ही मेरी तकदीर पहचान जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है या गर्त में जा रही है। ये वो माता पिता है। दोस्तों, छल कपट मत कीजिए किसी के साथ, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। देखिए, मैं शांत स्वभाव का आदमी हूं। मेरे विचारों से आपको मेरा क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं आपको, आपने यदि मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में क्रोध और कड़वाहट समझा है तो एक बार पुनर्विचार कीजिए। कमेंट में मुझे लिखिए। हो सकता है मैं कहीं सही हूं और आप मेरे क्रोध और कड़वाहट को गलत समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं ठेस पहुंची है, मैं मेरे शब्द वापस लेना चाहता हूं, मगर इससे पहले आपको यह कहना जरूर चाहूंगा कि जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें मेरे अनुभव के तौर पर बताई हैं, मेरे आज तक के अनुभव के आधार पर बताई हैं। ये वो बातें हैं जो किताबों में जरूर लिखी हुई हैं, जो आपके माता पिता ने आपको जरूर बताई होंगी, मगर आप भूल गए हैं। माफ करना, सत्य कहना मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरे नाम का उच्चारण भी है। सत्यनारायण। नमस्कार।